अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम कोरल ड्रा के तीसरे लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हम देखेंगे कि हम जो है टेक्स्ट के साथ कैसे प्ले कर सकते हैं। आज हम टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे और कल जो है हम कलर्स के बारे में, कलर कैसे फिल करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम न्यू डॉक्यूमेंट करते हैं, साइज़ वही A4 रखते हैं। ओके, अगर आपको साइज़ वगैरह समझना हो तो पहले लेक्चर पे दोबारा जा सकते हैं, या दूसरे इनको रिकॉर्ड करके पेश करने का मकसद यही है कि जहाँ पे आप गलती करें आप दोबारा से इसको देख सकें। हमारे पास दो तरह के हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं, एक को हम आर्टिस्टिक टेक्स्ट कहते हैं और एक को हम पैराग्राफ टेक्स्ट कहते हैं। आर्टिस्टिक टेक्स्ट क्या है, हमने यहाँ से टेक्स्ट का कॉलम लिया, इसको अगर हम सिर्फ सिंपल क्लिक करें और हम इसको टाइप करेंगे तो हम इसको आर्टिस्टिक टेक्स्ट कहते हैं। पहले हम आर्टिस्टिक टेक्स्ट को समझते हैं, इसके बेनिफिट्स को समझते हैं। आर्टिस्टिक टेक्स्ट में अगर आप इसके फ़ॉन्ट्स चेंज करना चाहें तो हमारे यहाँ पे ऊपर फ़ॉन्ट्स हैं, जिसमें से हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक फ़ॉन्ट को ले सकते हैं। मेरे पास शायद थोड़े ज़्यादा फ़ॉन्ट होंगे क्योंकि मैं एक्स्ट्रा फ़ॉन्ट ऐड करता रहता हूँ जब जो भी आते हैं। तो आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ आते हैं वो होंगे, तो आप आसानी से इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर पहली बात तो यह कि हम इसको, जैसे हम इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, अज़हर हफीज़ कर लेते हैं। इसको उसी तरह कॉर्नर से पकड़, जैसे आम चीज़ों को छोटा करते हैं हम छोटा कर सकते हैं। ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट में फैसिलिटी होती है। अगर इसके हम सब अल्फ़ाबेट्स के साइज़ और कलर चेंज करना चाहें, हम शेप टूल पे आते हैं। ये शेप टूल पे आए, हम इसके किसी भी नोड को, पहले हम इसको नज़दीक लेते हैं, किसी भी नोड को हम पकड़ते हैं, उसका हम कलर चेंज कर सकते हैं माउस के लेफ्ट बटन से प्रेस करके। उसका अब हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, हम इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, ये और बड़ा करना चाहें हम नेक्स्ट को पकड़ दें, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसको उसी नोड से पकड़ के हम मूव कर सकते हैं, जो इसके नीचे ये नोड्स हैं। इसको अगर हम आगे लाना चाहें या पीछे करना चाहें तो उसकी भी सहूलत हमारे पास है। अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं ताकि ज़्यादा मुश्किल ना हो के लिए हम इसके अल्फाज को इस तरह से इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ये तो एक बेसिक सिस्टम है कि आर्टिस्टिक टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं। हम दोबारा इसको अंडू करते हैं, Ctrl+Z जो है इसकी अंडू की कमांड है। इसमें आप मल्टीपल टाइम्स जो है अंडू कर सकते हैं, 99 तक, 20 तक। वो इसकी सेटिंग में जाकर कैसे करते हैं वो भी हम आपको एक लेक्चर में बताएंगे। अगर हम इस टेक्स्ट को सेपरेट करना चाहें, ऑब्जेक्ट में जाकर ब्रेक आर्टिस्टिक टेक्स्ट करेंगे, अब ये दोनों लफ्ज़ अलग हो गए। अगर हम फिर इसको ब्रेक करेंगे, Ctrl+K इसकी शॉर्ट की है, तो अब इसमें आप देखें एक एक अल्फ़ाबेट जो है वो अलग हो गया। इसी तरह से हम इसको भी कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट में ब्रेक आर्टिस्टिक टेक्स्ट और Ctrl+K। इसका फ़ायदा क्या है, अब हम इंडिविजुअली इस टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं, आप इसको ऐसे लिखना चाहें इसका ख्याल रखना है कि कलर्स जो हैं वो एक फैमिली से हों तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे।
आप देखें कि ये अज़र हो गया। इसी तरह से अगर हमें हेल्प चाहिए हो तो हम इधर से गाइडलाइंस लेकर इनको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम बड़ा अच्छा प्ले कर सकते हैं। जैसे ये, इसको हम डार्क कलर लगा लेते हैं, दूसरे वाले को इसके ऊपर आके थोड़ा लाइट कलर दे देते हैं, और इस तरह से भी हम इसके साथ प्ले कर सकते हैं। जो उसका डबल ई का है इफेक्ट, उसको भी ले सकते हैं। ये तो है इसका बहुत सिंपल सा तरीका। अभी हम इसके मज़ीद आगे चलते जाएंगे कि आर्टिस्टिक टेक्स्ट में अगर हम लोगो डेवलप करना चाहते हैं, वो ड्राइंग वाले में हमने आपको बताया भी था कि हम आसानी से इसको फॉर एग्ज़ाम्पल कन्वर्ट टू कर्व कर दें, तो हम इसके साथ शेप टूल की मदद से मज़ीद प्ले कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू इसकी कमांड है। एरो की मदद से हम इसको नीचे कर रहे हैं, उसकी सारी नोट्स को सिलेक्ट करके। तो इस तरह से हम जो है, और अगर चाहें तो हम इसको, और अभी ज़हन में मेरा आइडिया है, हम इसको और नीचे ले आते हैं, और इसको हम लेते हैं पिक टूल की मदद से, थोड़ा छोटा करके हम इसको वाइड कर देते हैं। अब देखें, हम इसके साथ जो आर्टिस्टिक टेक्स्ट है, हम इसके साथ कई तरह से प्ले कर सकते हैं। हम इसको अनडू करते हैं। अच्छा जी, अगर हम शेप टूल में आए तो हम सिंपली इस को पकड़कर, नोड को पकड़कर इनकी हम इंटर करैक्टर स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर हम ने ये मल्टीपल लाइंस में लिखा हो, कंट्रोल सी करते हैं, इसको दोबारा टेक्स्ट पे ले करते हैं, एंटर करते हैं और कंट्रोल वी कर देते हैं। कंट्रोल सी कॉपी के लिए इस्तेमाल होता है और कंट्रोल वी पेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम शेप टूल पे अब आएँ, पहला नोड जो है हमारा राइट वाला, वो हमारे आपस में इंटर करैक्टर स्पेस को कम करता है। और अगर हम ये नीचे वाले नोड को ऊपर मूव करेंगे तो ये इंटर लाइन स्पेस को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम इसको और तरह से देखना चाहते हैं, हम इसको कंट्रोल के करते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, कंट्रोल के करने से दोनों लाइनें सेपरेट होंगी। कंट्रोल के पहले लाइनें सेपरेट होंगी, फिर इसके वर्ड सेपरेट होंगे, फिर इसके अल्फ़ाबेट सेपरेट होंगे। कंट्रोल के जो है बार बार यूज़ करने से हमें ये फ़ायदा होगा। अभी हम इनको खोल कर नॉर्मलाइज करते हैं और इसको कंट्रोल पे के फिर करते हैं ताकि दोनों लफ्ज़ अलग हो जाएं। अब मेरा ये लफ्ज़ आ गया। अब हफीज़ भी मैंने इसके नीचे एडजस्ट करना है। मैंने पहले तो इसको स्केल किया, या इसको मैं और तरह से खेलना चाहता हूँ। जैसे मैंने इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको जस्ट 24 कर दिया, यहाँ पे इसको रखा, और इसको मैंने शेप टूल पे आया। अब मैं इस कॉर्नर से पकड़कर इसकी स्पेस ज़्यादा करूँगा और इसके स्मॉल साइज़ को मैं कलर चेंज करके बेहतर कर लूँ। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा
हम इसी को पकड़ते हैं, शेप टूल पे आते हैं, इसको छोटा करते हैं, शेप टूल की मदद से सिलेक्ट करते हैं, दोबारा से इस पर क्लिक करते हैं और इसको इसी जगह पे कंट्रोल दबाकर रोटेट करते हैं तो ये 90 के एंगल पे सीधा हो जाएगा। अब हम इस पे इसको थोड़ा सा छोटा करके F2 करते हैं ताकि हम इसको देख सकें और इसको एंजॉय कर सकें। हमने इसको और छोटा किया जहाँ पे वो अच्छा लगे। उसके बाद शेप टूल पे गए, तो इस तरह से हम अपने टेक्स्ट के साथ प्ले कर सकते हैं। आर्टिस्टिक टेक्स्ट जो है वो एक कंप्लीट लव है। अगर आप इस पर थोड़ी प्रैक्टिस करें तो ये आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकता है। अब जो इसका दूसरा टेक्स्ट है, F4 करते हैं। ये भी हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी इसकी, इसको अभी और तरह से देखते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं, इसको हम रखते हैं, शेप टूल की मदद से इसकी स्पेस को वापस लाते हैं और हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसके टेक्स्ट को कैसे खेलते हैं। हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास है चेंज केस। चेंज केस मीन सेंटेंस केस, जिसमें पहले लफ्ज़ कैपिटल होता है और बाकी लोअर होते हैं। फिर उसके बाद आता है जो केस की शेप्स हैं, उसमें वो खुद बताता है कैसे हो। जैसे मैं कहता हूँ इसको लोअर कर दे, वो सारे लफ्ज़ लोअर हो जाएंगे। मैं इसे कहता हूँ अपर केस कर दे, ओके। आप देखें सारा कैपिटल में आ जाता है। मैं इसे कहता हूँ इसको टाइटल केस कर दे, जिसमें हर लफ्ज़ पहला बड़ा होता है। फिर मैं इसे कहता हूँ कि आप इसको जो है टॉगल केस, यानी पहला लफ्ज़ छोटा होगा और बाकी बड़े होंगे, ऐसे कर दें। आप इसको जिस तरह इस्तेमाल करना चाहें आप आसानी के साथ कर सकते हैं। हम इसको डिलीट करते हैं और हम यहाँ पे इसकी दूसरी ऑप्शन है जो है टेक्स्ट पे हम आए। हमने इसे कहा कि आप जो है हमारे लिए पैराग्राफ टेक्स्ट, पैराग्राफ टेक्स्ट में हम इसको डिलीट करते हैं। हम कोई और टेक्स्ट देखते हैं जो अच्छा जिसको खुली रखते हैं। वो कहता है जी कि आपने, हम इसमें बहुत सारा टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसका फॉन्ट साइज हमने किया। अब हम इसको कॉपी करके हम इसको कॉपी पेस्ट ही करें, शिफ्ट F4 करेंगे ताकि पूरा पेज में नजर आए। अच्छा जी, अभी अब ये देखें कि हमने इस टेक्स्ट को इस पेज के मुताबिक एडजस्ट कर लिया। अगर आपका ये एरो नीचे है, अच्छा इससे आपका क्या होगा, हमने यहाँ पे एक और पैराग्राफ टेक्स्ट क्रिएट किया। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिंपली इस एरो पे हम क्लिक करेंगे तो आप ये देखें कि ये इस तरह की एक शेप चेंज हो जाती है। कि इसका मतलब ये है कि इस पैराग्राफ से बाहर कुछ टेक्स्ट है, हम यहाँ प्लेस करेंगे तो वो टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। इससे ये होता है कि आप कोई ब्रोशर बना रहे हैं, तो कोई बुक डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसका टेक्स्ट जो है, जैसे समटाइम्स हम कट पेस्ट मैनुअली कर रहे होते हैं तो टेक्स्ट गायब हो जाता है। तो इसका आसान तरीका क्या है, अगर आप इस पैराग्राफ को छोटा कर दें, आप देखें ऑटोमेटिकली इसका जो टेक्स्ट है वो अगले पेज में ट्रांसफ़र होता चला जाता है। इसमें अगर आप, ये आपके पास ऑप्शन है ड्रॉप कैप की। अगर आप ड्रॉप कैप यानी पहला लफ्ज़ जो है वो बड़ा करना चाह रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप ड्रॉप कैप के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको हटाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अभी हम लगा लेते हैं। आप इस के अंदर कोई फोटो, अच्छा इसको कॉलम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसकी अलाइनमेंट क्या करना चाहते हैं, आप कहते हैं जी कि फुल जस्टिफाई हो,
बिल्कुल ठीक है। आप इसको कॉलम्स में लेके जाना चाहते हैं, वो पूछता है आपने कितने कॉलम्स करने। हम कहते हैं कि हमें इसके 3 कॉलम्स चाहिए। उसके बाद वो पूछता है कि ठीक है ये 3 कॉलम हो गए, ये जो बीच की स्पेस होती है इसको गटर स्पेस कहते हैं, तो ये कितनी हो। हम कहते हैं 0.12 इसकी गटर स्पेस हो। हम एंटर करेंगे, नहीं जी ज़्यादा कम हो गई, हम इसको 1 कर देते हैं। अच्छा जी 12 कर दें। ठीक है, हम इसके जो गटर स्पेस है उसको मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। ओके करते हैं। अच्छा, अब आप इसी तरह इसको भी उसी तरह पैराग्राफ कॉलम में जाकर पहले 3 कॉलम करेंगे। यहाँ पे हम इसको फाइव टेक्स्ट कॉलम और 3 कॉलम, और इसको और ओके कर देते हैं। अब आप देखें कि जैसे ही हम इसको मूव करेंगे इसके अंदर टेक्स्ट ऐड होता जाएगा, इधर वाला टेक्स्ट इधर मूव। अच्छा, इसके हम 100 पेजेस बना लें, 1000 बना लें, तो उसके साथ 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 वो जो है वो करता जाएगा। इन दोनों को बराबर इसलिए रखा हुआ है ताकि आप इसको देख सकें। अच्छा, अगर हम इसके अंदर कोई तस्वीर प्लेस करना चाहें, हम इमेज को इंपोर्ट करते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, वहाँ पे मेरी कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं। हमने इस तस्वीर को लिया, थोड़ा टाइम लेगी, ये आपको डिपेंड करता है आपकी मशीन कितनी बड़ी है। यहाँ पे हम स्केल को इंचेस में कर लेते हैं। इस तस्वीर को पकड़ा, हम कहते हैं इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंचेस हो जाए। सॉरी, हम इस लॉक को लॉक करेंगे ताकि उसका प्रोपोर्शन लॉक रहे, अदरवाइज वो एक साइड से इसको छोटा कर देगा। ये तस्वीर हम यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो इसका टेक्स्ट है वो ख़राब ना हो। सिंपली हम इस तस्वीर को, ये है रैप टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट कहते हैं कि चारों तरफ से इसके रैप हो जाए, और ओके कर देते हैं। आप देखें कि आपकी जो तस्वीर है वो ऐड होने से उसका जो टेक्स्ट है दूसरी तरफ वो बढ़ गया है, और उससे जैसे ही हम इस तस्वीर को मूव करेंगे, या हम इस तस्वीर को इस पेज पे ले आएँ, आप देखें अकॉर्डिंगली जो टेक्स्ट है वो उसके एडजस्ट होता रह जाता है। इसको कहते हैं रैप पैराग्राफ टेक्स्ट। तो जो टेक्स्ट अच्छा, इसमें हम डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। जैसे हम पहले पेज को छोटा बड़ा करते थे, अगर मैं इस पेज को छोटा करूँगा तो क्या होगा, इसका टेक्स्ट दूसरे पेज पे ट्रांसफ़र होने लग जाएगा, ना कि इसको तंग करें। ठीक है, तो अगर आप रनिंग टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप टेक्स्ट को पैराग्राफ टेक्स्ट में लिखें, और अगर आप उसकी हेडलाइन बनाना चाहते हैं, उसकी कोई लोगो बनाना चाहते हैं, तो आप आर्टिस्टिक टेक्स्ट के अंदर काम करें। इसको पूरे को ये टेक्स्ट टूल एक पूरा टूल है जिसमें इसके कॉलम्स, टैब्स, बुलेट्स, ड्रॉप कैप्स सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। अभी जो इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पहलू है वो है फिट टेक्स्ट टू पाथ। हम उस तरफ चलते हैं
और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा टी, इसको कोई हम फ़ॉन्ट लगाते हैं, इम्पैक्ट वगैरह लगा लेते हैं, थोड़ा सा हैवी है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। उसके बाद इसका हम कलर ऑफ करते हैं, माउस के राइट बटन से लाइन को ऑन कर लेते हैं। अगर हम इसमें आएंगे टेक्स्ट में, वो कहता है कि पैराग्राफ में, अच्छा जी, इसमें आने के बाद हम इसको कंट्रोल क्यू करेंगे ताकि ये कर्व में कंप्लीट हो जाए। हमने टेक्स्ट पे आए, अगर हम देखें ये एक एज की ऑप्शन आ रही है और एक इसके अंदर पैराग्राफ टेक्स्ट की ऑप्शन आ रही है। अगर हम अपना पहला टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर दें तो आप देखें, और इसकी लाइन को हम ऑफ करें, मैं आपको ये दोबारा करके भी दिखाऊंगा, तो हमारे पास जो टेक्स्ट है वो उस शक्ल में आ जाएगा और हम उसको आसानी से, ये टेक्स्ट वही है जो मैंने पहले कॉपी करके मैं पेस्ट करा था। इसको हम डिलीट करते हैं, मैं दोबारा से कोई लफ्ज़ करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब हम यहाँ पे ए लिख लेते हैं या यू लिख लेते हैं, इसका स्केल बड़ा करते हैं और इसको हम इम्पैक्ट लगा लेते हैं ताकि थोड़ा सॉलिड हो। इसके कलर को ऑफ करते हैं, लाइन को ऑन करते हैं, कंट्रोल क्यू करते हैं ताकि इसकी, जैसे ही हम कंट्रोल क्यू करेंगे देखेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज हट जाएंगी। अब ये एक ड्राइंग के तौर पे सामने आ गया। हम इसको ऐसे रखना चाहें, इसको थोड़ा चौड़ा करना चाहें। अब जब हम टेक्स्ट पास लेके आएंगे, एक ये बन रहा है, आप देखें पहला छोटा सा रेक्टेंगल बन रहा है। अगर हम इसे बैक की तरफ ले जाएंगे तो इसके नीचे एक टेढ़ी लाइन आएगी। अभी हम इसको पैराग्राफ बनाते हैं और अगर हम टाइप भी करेंगे तो ये उसी शक्ल में टाइप होता चला जाएगा। और सिंपल आप इसकी लाइन को ख़त्म करेंगे और आप इसको फुल स्क्रीन पर, कीबोर्ड का कोई इशू है, हम इसको व्यू से फुल स्क्रीन पर व्यू कराते हैं तो आप देखें कि वो आपका टेक्स्ट उस शेप में आ जाता है। इसको हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने ये एक सर्कल लगाया, इसमें हमें टेक्स्ट चाहिए, सिंपली टेक्स्ट लेंगे, ये यहाँ पे लाइन आ रही है, लाइन पर हम देखना नीचे पैराग्राफ की तरफ आना, आप क्लिक करेंगे और हम अपना जो टेक्स्ट है वो वर्ड का हो या कोई भी टाइप का हो तो उस शक्ल में आ जाएगा। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी लाइन को ख़त्म करेंगे, तो इस तरह से ये टेक्स्ट हो जाता है। अभी जो दूसरी ऑप्शन थी उसको देखते हैं वो क्या थी। हमने एक सर्कल लगाया, टेक्स्ट पे आए, अब हम अंदर पैराग्राफ टेक्स्ट की बजाय हम इसको थोड़ा ऊपर जाते हैं। ये जो आप देखें एक टेढ़ी लाइन लगी हुई है, इस लाइन पे क्लिक करते हैं। अब जो हम टाइप करते जाएंगे वो इस लाइन के साथ साथ टाइप होता जाएगा। सॉरी, मैं दोबारा से करता हूँ। ये टेक्स्ट लिया, सॉरी वो क्लिक कर दो, तो हम इस तरह इसको कर सकते हैं।
इसमें हम इसकी स्पेस बढ़ाना चाहें, उस सर्कल से इसको दूर ले जाना चाहें, उसके अंदर लेके आना चाहें, उसको रोटेट करना चाहें, जैसे आप एडजस्टमेंट चाहेंगे उसके मुताबिक ये एडजस्ट होता चला जाएगा। इसकी और ऑप्शन भी हैं कि आप किस स्टाइल में लिखना चाहते हैं, और हम इसको वापस बाहर ले आते हैं। पहले 0 पे करते हैं, अब हम इसको बाहर ले आते हैं। तो इस तरह से भी आप टेक्स्ट को, आर्टिस्टिक टेक्स्ट को लिख सकते हैं। अच्छा, पहला पैरा अंदर करेंगे तो पैराग्राफ टेक्स्ट यहाँ पे। अच्छा, अभी हम इसको अपनी मर्जी की एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इस लाइन पे हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो उसी शेप में आप लिख सकते हैं। तो अगर आप इसकी लाइन को ख़त्म कर दें, या इसको आप सेपरेट कर देंगे ऑब्जेक्ट में आके, तो लाइन ख़त्म हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि आप अपनी किसी भी मर्ज़ी की शेप में टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। अगर आपको समझ ना आए, आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पज़ यही है कि आप इसको देख सकें। हम टेक्स्ट के साथ बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं, और इतनी ऑप्शन शायद ही कोई सॉफ्टवेयर देता हो। हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, कंट्रोल की कर लेते हैं, ताकि हम इसके साथ खेल सकें। इसको हम इसमें लेके आए, इसको लोअर में देखते हैं, इसकी ऑप्शन है, इसका फॉन्ट देखते हैं। कलर को बैलेंस कैसे करना है, इसको हम कंट्रोल क्यू करते हैं, इसकी यहाँ से ये 2 पकड़ते हैं, माउस के एरो की शिफ्ट के साथ करेंगे तो 10 स्टेप करेगा। इसको हम लाइन लगा दी, लाइन को थोड़ा थिक कर देते हैं। शिफ्ट पे जब करते हैं तो हम इसके साथ प्ले कर सकते हैं। इसको टी को और शेप देना चाहें,
इसकी लाइन को ख़त्म कर देते हैं। तो हम अपनी मर्ज़ी से खेल सकते हैं कि हमने खेलना कैसे। ये डिपेंड आप पे करता है, आपके आइडियाज़ क्या हैं। कोशिश करें कि गूगल वगैरह इस्तेमाल करने की बजाय इन सैम्पल्स के साथ अपने तौर पे अपने सैम्पल्स बनाएं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। इस टेक्स्ट में हम डिफरेंट कलर भी फिल कर सकते हैं। अभी तो मैं आपको माउस के राइट और लेफ्ट बटन, अगर हम किसी भी कलर को थोड़ा दबा के रखें तो उसके मज़ीद कलर खुल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ से इसके कलर आइकन को ले लें तो हम सॉलिड कलर हैं पहले, जिसमें से यही राइट वाले कलर में मिल जाते हैं। हम इसको करेंगे तो ये इसके अंदर फिल हो जाएगा। अभी ये कलर के अंदर दूसरी ऑप्शन है फाउंटेन फिल, यानी जिसमें हम 2 कलर्स को फिल कर सकते हैं। हम किसी भी नोड को सिलेक्ट करते हैं, उसके अंदर रंग फिल कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसके अंदर 2 कलर भी फिल कर सकते हैं। और इसकी और बहुत सारी ऑप्शन हैं। अगर हम इसके नीचे थोड़ा सा ऐसे करके शिफ्ट पेज डाउन करेंगे, हमने क्या किया है कि माउस के जो लेफ़्ट बटन से उसको मूव किया और राइट बटन क्लिक किया तो उसकी कॉपी हो गई। अगर हम हल्का सा नीचे ग्रे दे दें तो वो उसके शेड के तौर पे भी सामने आ सकता है। इसकी और बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बाकी इफेक्ट को भी हम पढ़ेंगे। आज आपके लिए टेक्स्ट था, जो टेक्स्ट के बारे में हमने आपको बताया। आप इसके लिए तस्वीर लगा सकते हैं, इसको पैराग्राफ में यूज़ कर सकते हैं, इसको आर्टिस्टिक कर सकते हैं। लोगो बनाना कोई मसला नहीं है, कोई इंसिग्निया लोगो एक ही चीज़ है। पोस्टर बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से इस पर काम कर सकते हैं। तीनों लेक्चर हो गए हैं। आप कोशिश कीजिए इनको बार बार दोहराइएगा। अगर आप नहीं दोहराएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और आपको भूल जाएगा। बहुत शुक्रिया साथ रहने का। इंशाअल्लाह ताला कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ।